लोकसभा चुनाव से पहले रामेश्वरम के पास एक वीरान द्वीप अब नया राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इसी बीच ये द्वीप को लेकर कच्छतीवु पीएम मोदी ने इस मुद्दे को लेकर हवा देते हुए कई बातें कही है। अब आपको हम इस स्पेशल स्टोरी में कच्छतीवु द्वीप की पूरी कहानी बताते हैं। यहाँ आप जानेंगे कि कच्छतीवु कहाँ है, क्या इंदिरा गांधी ने सच में कच्छतीवु श्रीलंका को सौंप दिया था, कैसे श्रीलंका के पास गया, क्यों अहम है कच्छतीवु, क्या भारतीय यहाँ जा सकते हैं, किस धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि कहाँ है कच्छतीवु। आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। कच्छतीवु श्रीलंका की सीमा में आने वाला एक द्वीप, लेकिन ये भारत की सीमा से काफी नजदीक है। ये पाल जलडमरू मध्य में स्थित है, जो भारत में रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच रास्ता है। पहले 163 एकड़ में फैला इस छोटे से द्वीप को भारत और श्रीलंका दोनों देशों के मछुआरे इस्तेमाल करते थे। ये द्वीप पहले मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा भी था। साल 1974 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत श्रीलंका का समुद्री समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के बाद कच्छतीवु द्वीप श्रीलंका का हिस्सा बन गया। इस समझौते में पाक जलडमरू मध्य और पाक खाड़ी के ऐतिहासिक जलों का जिक्र किया गया था। क्या है कच्छतीवु का इतिहास? कच्छतीवु द्वीप का इतिहास काफी पुराना नहीं है, लेकिन दिलचस्प जरूर है। दरअसल ये ज्वालामुखी फटने से बना है और ये घटना लगभग 14वीं सदी की है। यह द्वीप 1.6 किलोमीटर लंबा और लगभग 300 मीटर चौड़ा है। शुरुआती मध्यकाल में श्रीलंका के जाफना राज्य का इस द्वीप पर राज चलता था। 17वीं सदी में रामेश्वरम से करीब 55 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित रामनाथपुरम में रमनद जमींदार ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश राज के दौरान ये द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया, मगर 1921 में एक पेचीदा स्थिति सामने आई। उस समय भारत और श्रीलंका दोनों ही ब्रिटिश उपनिवेश में थे, लेकिन दोनों देशों ने कच्छतीवु द्वीप पर अपना दावा ठोक दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों देश ये तय करना चाहते थे कि उनके मछुआरे कहां तक मछली पकड़ सकते हैं। एक सर्वेक्षण में तो कच्छतीवु को श्रीलंका का हिस्सा बताया गया, लेकिन भारत की ओर से आए अंग्रेजों के एक दल ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि रमनद जमींदार इस द्वीप का असली मालिक है। ये विवाद 1974 तक चलता रहा, जब आखिरकार इसे सुलझा लिया गया। अब मुद्दा ये है कि क्या इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को सौंप दिया था कच्छतीवु द्वीप, जिसको लेकर पीएम मोदी ने बातें कही है। आइए आपको सुनाते हैं। जहां भी हो जरा मेरा सवाल अगल बगल में बैठे हुए को जवाब दे। ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे एक कच्छतीवु क्या है। कोई पूछे इनको कच्छतीवु क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूँ ये कच्छतीवु क्या है और ये कच्छतीवु कहाँ आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छतीवु वापस ले आइए। एक कच्छतीवु है क्या? किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, और कांग्रेस का मां भारती के प्रति प्रेम क्या रहा है? भारत के वासियों के प्रति प्रेम क्या रहा है? एक सच्चाई बड़े दुख के साथ मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं।
ये पीड़ा वो नहीं समझ पाएंगे। मैं नॉर्थ ईस्ट के चप्पे चप्पे पर घुमा हुआ व्यक्ति हूं जी, और राजनीति में कुछ नहीं था तब भी अपने पैर वहां घिसता था। मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है उस क्षेत्र के प्रति। साल 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा तय करने के एक समझौते किए। इस समझौते को भारत श्रीलंका समुद्री समझौता के नाम से जाना जाता है। समझौते के तहत इंदिरा गांधी ने कच्छ तीव द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। उस वक्त उन्हें लगा कि इस द्वीप का कोई खास महत्व नहीं है और भारत अगर इस पर अपना दावा छोड़ देता है तो इससे दोनों देशों के बीच रिश्ता मजबूत होगा। मैंने सवाल किया था कि क्या भारतीय जा सकते हैं कच्छ तीवू द्वीप पर, तो जी हाँ बिल्कुल, भारत श्रीलंका समुद्री समझौते के तहत भारतीय कच्छ तीवू द्वीप पर जा सकते हैं। वहां जाने के लिए भारतीय पासपोर्ट या फिर श्रीलंका वीजा के तहत जाना जरूरी नहीं होता। आमतौर पर भारतीय तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से कच्छ तीवू ले जाया जाता है, लेकिन कोई भी भारतीय वहां रह नहीं सकते। ये दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते के तहत है। अब इतना जाने तो इतना जानना भी जरूरी है कि कच्छ तीवू का महत्व क्या है। कच्छ तीवू द्वीप पर सिर्फ एक इमारत है जो वहां 20वीं सदी की शुरुआत में बनी थी। ये एक कैथोलिक चर्च है जिसका नाम है सेंट एथनी चर्च। यहाँ हर साल एक विशेष उत्सव मनाया जाता है। भारत और श्रीलंका दोनों देशों के पुजारी मिलकर वहां धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए भारत और श्रीलंका दोनों देशों के श्रद्धालु आते हैं। साल 2023 में ही इस उत्सव में शामिल होने के लिए लगभग 2500 भारतीय श्रद्धालु रामेश्वरम के कच्छ तीवू द्वीप गए थे। खास बात यह है कि कच्छ तीवू द्वीप पर रहने के लिए कोई भी अस्थायी रूप से नहीं रह सकता, क्योंकि वहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है।